मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। कर्क राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को विशेष लाभ होगा। इसीलिए मैंने लिखा है, आपके नाम का बजेगा डंका, ये घटनाएं हो करके रहेंगी। वैसे गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सभी राशि वालों को कुछ न कुछ मामले में बेनिफिशियल रिजल्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर इनकी दृष्टि नीच भाव पर भी चली जाए तो उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देती है। हालांकि जब इनकी दृष्टि नीच भाव पे जाती है तो उस भाव में जो रिश्ते नाते आते हैं उनसे दूरी उत्पन्न होती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मामलों में बेनिफिशियल रिजल्ट भी मिलते हैं। 3 महाभाग्यशाली राशियां हैं। बाकी सभी राशियों का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन विशेष लाभ कर्क राशि वालों को, कन्या राशि वालों को और मकर राशि वालों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्क राशि वाले एक शनि से बुरी तरीके से पीड़ित वर्तमान में जो चल रहे थे, काफी हद तक का अब शनि से उनको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और जैसे ही 1 तारीख को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आपके बैठ जाएंगे। आपकी कुंडली में एक कारक भी होते हैं प्रबल रूप से, भाग्य के मालिक भी होते हैं। और जैसे ही भाग्य से लाभ भाव में बैठेगा तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सभी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। वो इच्छा आपकी नौकरी से संबंधित भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित भी हो सकती है, यात्राओं से संबंधित भी हो सकती है। अब आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वालों की आमदनी बढ़ाने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्क राशि वालों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसके प्रभाव से सभी कामों में आप जो है तन मन से जुटोगे, जिसका फल आपको ये मिलेगा कि हर काम में आप सफल हो जाओगे। गुरु के परिवर्तन करते ही छोटे भाई बंधु, आपके मित्रगण, नौकर चाकर, ये सभी आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपको आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गुरु जैसे ही गोचर करेंगे 11वें भाव में, संतान से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। संतान की लालसा है तो संतान की प्राप्ति आपको होगी। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से प्रेमी जोड़ों के लिए यह गोचर फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके अलावा विद्यार्थियों के कैरियर में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलते हुए लगभग 13 महीने तक आने वाले समय में दिखाई पड़ने वाला है। यानी कि आपका भाग्य बढ़ेगा, दैवी कृपा बढ़ेगी, काम कारोबार बढ़ेगा, शिक्षा में लाभ होगा, संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, अपनों से भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा और व्यापारियों को विशेष लाभ मिलता हुआ इस गोचर से दिखाई पड़ने वाला है। जो अविवाहित हैं उनकी शादी होगी, ऐसे योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। अगर विवाह के योग्य आयु है तो शादी हो जाएगी, और अगर शादीशुदा जिंदगी में आपके तनाव चल रहा है तो मान के चलिए वह तनाव इन 13 महीनों के लिए तो कम से कम खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा। अब जानकारी देंगे दूसरी राशि की, वह है कन्या।
कन्या राशि में गुरु 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति सुख समृद्धि के मालिक होते हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और ये भाग्य के प्रबल कारक हैं। अपने कारक स्थान पर बैठने जा रहे हैं। वैसे अगर ये पीड़ित अवस्था में होते बहुत ज्यादा तो निश्चित तौर पे स्थान हानि करते, लेकिन ये पीड़ा में नहीं है, बेशक शत्रु राशि में है, लेकिन आपको भी बहुत बढ़िया रिस्पांस आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, इनकी दृष्टि जाएगी आपके लग्न पर, तो सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के आत्मविश्वास में इस समय बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और समाज में कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति आपको आने वाले समय में होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा गुरु का प्रभाव तीसरे भाव पे पड़ेगा, मित्रवत प्रभाव पड़ेगा, जिसके फल स्वरूप सभी कन्या वालों का जो एनर्जी लेवल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका असर ये होगा, छोटे भाई बंधुओं को आपका भी सहयोग मिलेगा और वो आपका सहयोग करेंगे, आप उनका सहयोग करेंगे। नौकर चाकरों से आपकी बढ़िया पटने लगेगी, यानी कि जो भी आपको नौकर चाकर मिलेंगे रिलायबल मिलेंगे, आपके लिए वो मददगार साबित होंगे। इसके अलावा गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे आपकी कुंडली में भी पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर संतान के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर संतान की आप कामना रखते हो तो संतान प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, लेकिन नीच भाव पर दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है विद्यार्थियों को थोड़ा श्रम अधिक करना पड़े, अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। नवम भाव हमारे दूसरी शादी का भी होता है, सप्तम भाव होता है हमारे विवाह का, और सप्तम से तृतीय यानी जो सेकंड मैरिज होती है वह हम नवम भाव से देखते हैं। तो जिन लोगों का विवाह किसी कारणवश पहले टूट गया था वो पुनर्विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुंदर योग यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से। और साथ ही साथ यात्राओं के भी सुखद योग बने। अगर यात्रा आप करना चाहते हो तो आप यात्रा करें, तो इससे आपको लाभ जबरदस्त तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि कर्क राशि और कन्या राशि दोनों के ऊपर विशेष कृपा गुरुदेव बृहस्पति बनाने आ रहे हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से बहुत बढ़िया लाभ इन दोनों राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप दोनों को चाहिए कि अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है कर्क राशि या कन्या राशि में से किसी भी राशि की, तो गुरु देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक आप जप करिए ताकि आपको बेनिफिशियल रिजल्ट जबरदस्त तरीके से मिल सके। कन्या वालों के राशि के जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनको प्रेम में निश्चित तौर पे सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि आप इसका लाभ ले सकते हो। अब बात करेंगे अंतिम राशि जिनके ऊपर विशेष प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति डालने जा रहे हैं, वह राशि दिखाई पड़ रही है मकर। मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति भैया सीधे पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके लिए भी कुछ मामलों में बड़ा सुंदर योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बना करके बैठने वाले हैं। सबसे पहली चीज, त्रिकोण भाव में बैठेंगे, बेशक ये शत्रु की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिकोण भाव में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे 1 मई से संतान प्राप्ति यदि चाहते हो तो संतान की आपको भैया आपके लिए भी प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। विद्यार्थी हो तो थोड़ा निश्चित तौर पे आपको बाधाएं आते हुए दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि इनकी उच्च राशि 7वें स्थान में है और गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आपके 12वें स्थान में है। तो अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको प्रेम प्रसंग से कतई दूरी बना करके रखना है, क्योंकि प्रेमबाजी के चक्कर में अगर आप उलझ गए तो मान के चलिए आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पे चौपट होने वाली।
संतान की प्राप्ति के लिए समय उत्तम रहेगा। संतान से वैचारिक मतभेद हैं तो वह दूर होते हुए दिखाई पड़े। गुरु की कृपा भाग्य भाव पे पड़ने वाली है, यानी कि पंचम दृष्टि से भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फल स्वरूप भाग्य इस समय सभी मकर राशि वालों का बहुत बढ़िया साथ देता हुआ नजर आएगा। 13 महीने तक आप महाभाग्यशाली रहोगे। निश्चित तौर पे भाग्य में वृद्धि होते हुए दिखाई पड़े। 11वें भाव पर शनि की भी दृष्टि जा रही है और गुरुदेव बृहस्पति भी दृष्टि डालने लगेंगे। तो शनि जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बने हुए हैं आपके लगने सो करके, उस बाधा को काटने का काम गुरुदेव बृहस्पति शुरू करने वाले हैं। मित्रवत दृष्टि जब एकादश भाव पे जाएंगे तो पहली चीज तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, साइड बिजनेस में हो, पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, आपकी आमदनी जबरदस्त तरीके से आने वाले 13 महीने तक का लगभग बढ़ने वाली। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए और सुंदर योग बनेंगे। और अगर आप सेल्स मैनी का कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार की सेल्स मैनी हो सकती है, छोटी भी बड़ी भी, सेल्स का कोई भी काम अगर आप करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हो, तो विशेष लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। गुरु की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली। तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। धन की कमी आप महसूस नहीं करोगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं पुनः दोहरा दूं, थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। अगर आपके बुद्धि में भटकाव महसूस हो तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही होगा, ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। आपका जो भटकाव वाली प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।